जय हिंद साथियों। भारतीय इतिहास में 26 जनवरी का दिन बेहद खास है। ये वो तारीख है जब भारत में लोकतंत्र ने पहली बार जन्म लिया था, जब गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक आज़ाद देश के तौर पे भारत को अपना संविधान मिला था। ठीक है, इसी कड़ी में हर साल 26 जनवरी के दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और इस साल देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ठीक है, तो आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आज हमारा वीडियो है वो पूरा गणतंत्र दिवस पे ही बेस्ड है। यहाँ इस दिन क्या क्या हुआ है, आज के दिन किसको किसको मेडल्स मिला है, कौन गेस्ट था, चीफ गेस्ट थे, क्या थीम थी इस बार की, इन सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं 26 जनवरी 2024 की। तो 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कौन सा डे है, तो ये 75th रिपब्लिक डे है, 75वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है, इसकी थीम क्या है, थीम है विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, दो थीम है, ध्यान दीजिएगा, एक तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन थे इस बार के, तो इमैनुअल मैक्रन साहब, जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है। ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रन। उन्होंने भागीदारी की थी, पार्टिसिपेट किया था हमारे 26 जनवरी के रिपब्लिक डे में एज अ चीफ गेस्ट। ठीक है, तो चीफ गेस्ट कौन थे, चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इसी दिन हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अडॉप्ट किया था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पद्म विभूषण जो अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म अवार्ड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो पद्म विभूषण होते हैं, उसके बाद होते हैं पद्म भूषण और उसके बाद होते हैं पद्मश्री। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के बेस पे है ये। ठीक है, सबसे पहले जो दिया जाता है वो पद्म भूषण हाईएस्ट ऑर्डर का अवार्ड है, सेकेंड ऑर्डर में है पद्म भूषण अवार्ड और थर्ड ऑर्डर में है पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड कितने लोग को मिला है इस बार, तो 5 लोगों को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा ये 5 लोगों को मिला है। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 लोग कौन है तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है विजयंती माला बाली, जो आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है और ये तमिलनाडु से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है श्री कौंडिडेला चिरंजीवी, जिनकी हाल ही में अभी डेथ हुई थी। वो चिरंजीवी साहब, वो भी आर्ट और फिल्म की साइड से आते हैं, फील्ड से आते हैं, जिसकी वजह से उनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है। ये कहाँ से आते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, श्री एम वेंकैया नायडू, ये हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे, इनको तो आप जानते होंगे कि पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में इनको पद्म विभूषण मिला है और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्री बिंदेश्वर पाठक, इन्होंने सुलभ शौचालय शुरू किया था, जिसकी वजह से इनको सोशल वर्क की फील्ड में पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण इनको बिंदेश्वर पाठक साहब को दिया गया है और ये बिहार से आते हैं। ठीक है, ये बिहार से आते हैं। ठीक है, और लास्ट में है मिसेस पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में, आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में है और ये तमिलनाडु से आती है। ठीक है, तो 2 तमिलनाडु से हैं, 2 आंध्र प्रदेश से हैं और 1 बिहार से है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण अवार्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा किस फील्ड में जो है पद्म विभूषण दिया गया है। मान लीजिए ऐसे पूछ लेंगे कि विजयंती माला बाली को किस फील्ड में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनको आर्ट में, श्री कौंडिडेला चिरंजीवी साहब को भी आर्ट में, एम वेंकैया नायडू को पब्लिक अफेयर्स में, श्री बिंदेश्वर पाठक को सोशल वर्क में, बाकी सबको आर्ट में। ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम को आर्ट में। ठीक है, तो 3 लोगों को आर्ट की फील्ड में, 1 लोग को पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में और 1 लोग को सोशल वर्क की फील्ड में ये जो है अवार्ड मिला है। ठीक है, अब पद्म विभूषण हम लोग ने देख लिया, 5 लोग को मिला है। ठीक है, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है और पद्मश्री 110 लोगों को मिला है। ठीक है, तो टोटल पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं इस बार 132। ठीक है, 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पद्म अवार्ड्स के बारे में देख लिया। अब कुछ और अवार्ड्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हैं, हम लोग उनको देख लेते हैं रिपब्लिक डे की। तो आपको पता है चीफ गेस्ट कौन थे, चीफ गेस्ट थे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन साहब। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का साहिबा का एड्रेस था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का एड्रेस था 75th ईयर ऑफ रिपब्लिक में। ठीक है, 75th रिपब्लिक डे में उन्होंने एड्रेस किया था इंडिया को। ठीक है, फिर 75th रिपब्लिक डे परेड हुई, 10:30 बजे शुरू हुई और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये पहली बार हुआ था कि ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज मतलब नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों की ही ट्राई सर्विस ऑल वुमेन कंटिजेंट जो है
परेड में पार्ट ली थी, ठीक है। 15 विमेन पायलट्स थी, ठीक है, 15 विमेन पायलट्स थी, ठीक है। और ये देखिए ऑल विमेन ट्राई सर्विसेज ग्रुप डेब्यू हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था कि ऑल विमेन ट्राई सर्विसेज ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था परेड में, ठीक है। इसी के साथ साथ फ्रेंच मिलिट्री कंटिजेंट पार्टिसिपेशन भी था, ठीक है। फ्रेंच के सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। कितने फ्रेंच सोल्जर्स थे? तो 95 मेंबर की एक फ्रेंच कंटिजेंट थी, फॉलोड बाय अकम्पनीड बाय 33 मेंबर बैंड कंटिजेंट, ठीक है। तो आप देखे होंगे ना परेड में ये आगे मार्च चलता रहता है, आगे मतलब सोल्जर्स चलते रहते हैं, पीछे बैंड चलता रहता है। तो ये बैंड में 33 मेंबर्स थे और फ्रेंच सोल्जर्स परेड में 95 थे, ठीक है। तो ये नंबर भी एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाए, ठीक है। कल्चरल शोकेस क्या था? कल्चरल क्या दिखा रहा था, क्या क्या दिखाया गया है यहाँ पे रिपब्लिक डे में? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स अनंत सूत्र, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अनंत सूत्र दिखाया गया है, ठीक है। कल्चरल शोकेस में क्या दिखाया गया है? तो कल्चरल सूत्र द एंडलेस थ्रेड एग्जीबिशन फीचरिंग अराउंड 1900 साड़ीज एंड ड्रेप्स फ्रॉम डाइवर्स इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो अनंत सूत्र, ठीक है, कल्चरल शोकेस में क्या दिखाया गया? अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड, ठीक है, जिसमें 1900 प्रकार की साड़ियाँ दिखाई गई हैं फ्रॉम डिफरेंट इंडियन स्टेट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी थोड़ा बहुत फोकस था, ठीक है। उसके बाद इसरो के चंद्रयान 3 को ट्रिब्यूट दिया गया था, ठीक है, चंद्रयान 3 को ट्रिब्यूट दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था? फ्रेंच का जो फ्रेंच रफेल एयरक्राफ्ट है वो भी उसने भी अपना शोकेस किया था एरियल प्रोवेस, ठीक है, एरियल पावर्स अपनी शोकेस की थी, एरियल प्रोवेस शो किया था राफेल फाइटर ने, ठीक है। तो फ्रेंच से रिलेटेड चीज़ें होंगी क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन साहब थे, तो इनके जो सोल्जर्स थे वो थे 93 मेंबर बैंड, सॉरी 95 मेंबर बैंड थी। और क्या था? राफेल एयरक्राफ्ट भी शोकेस किया था अपनी एरियल प्रोवेस, ठीक है। और कल्चरल शोकेस में क्या था? कल्चरल शोकेस में था अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड, ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मिनिस्ट्रीज ने या स्टेट्स ने अपनी झांकियाँ निकाली थी, अपने टैब्ल्यू निकाले थे, ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का था रिवोल्यूशनाइजिंग स्कूल एजुकेशन, राजस्थान में था विमेंस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ओडिशा की थी विमेन इन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स, हरियाणा में था एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, मतलब जो जो भी टैब्ल्यू निकल रहे थे उनकी थीम थी ये, ठीक है। मध्य प्रदेश की थीम थी विमेंस इंटीग्रेशन इन डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ मुरिया दरबार ट्रेडिशन इन बस्तर, मुरिया दरबार ट्रेडिशन इन बस्तर, लद्दाख की थी इंडियन विमेन आइस हॉकी टीम, ठीक है, इंडियन विमेन्स आइस हॉकी टीम, मणिपुर विमेन इन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टैब्ल्यू निकाली थी, सीआरपीएफ ने विमेन एम्पावरमेंट पे टैब्ल्यू निकाली थी, और आईएएफ ने इंडियन एयरफोर्स ने पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज की टैब्ल्यू निकाली थी, झांकी निकाली थी, ठीक है। तो एक बार आप क्या कीजिएगा, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, हो सकता है अगर आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लें तो आप इसको आराम से बता सकें। यहाँ पे कुछ और अवार्ड्स हैं तो हम लोग देख लेते हैं। तो गैलेंट्री और सर्विस मेडल्स अवार्ड कितने दिए गए हैं? 1132 गैलेंट्री और सर्विस मेडल्स दिए गए हैं, ठीक है। किनको दिया गया है? जो पुलिस के लोग हैं, जो फायर सर्विस मैन हैं, ठीक है, होम गार्ड के जो गार्ड्स हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, करेक्शनल सर्विसेज के लोग हैं, उनको ये गैलेंट्री और सर्विस मेडल्स अवार्ड दिए गए हैं। तो टोटल 1132 अवार्डीज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, ये हम लोग ने कल के करंट अफेयर्स में देखा था, ठीक है। कितने लोग को दिया गया, कितने बच्चों को दिया गया है? तो 19 बच्चों को दिया गया है, जिसमें 9 जो हैं बालक हैं, बॉयज हैं, और 10 बालिका हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। कितने से कितनी एज के वालों को दिया जाता है? तो 5 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन 7 कैटेगरीज, ठीक है। 7 कैटेगरीज होती है, उसमें कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट करता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। एक और अवार्ड दिया गया है जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड, ठीक है, जीवन रक्षा पदक सीरीज, ठीक है। इसमें सर्वोत्तम जीवन रक्षा अवार्ड में 3 लोग को मिला है, उत्तम जीवन रक्षा पदक 7 लोग को मिला है, और जीवन रक्षा पदक 21 लोग को मिला है, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं पे आपसे एग्जाम में पूछा जाए। हमारा कर्तव्य है कि सारी चीज़ें पढ़ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें करंट अफेयर्स अपना एक मजबूत पोर्शन बनाना है, तो हमें हर कुछ सब कुछ पढ़ना ही होगा, ठीक है। एक बार आप पासिंग रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा कि गैलेंट्री और सर्विस मेडल्स 1132 लोगों को मिला है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 लोगों को मिला है, 19 बच्चों को मिला है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 3 लोगों को, उत्तम जीवन रक्षा पदक 7 लोगों को, और जीवन रक्षा पदक 21 लोगों को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड्स देख लेते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से होते हैं? जो शौर्य के मिलते हैं, जो शौर्य के लिए मिलते हैं, जो वीरता के लिए दिए जाते हैं ठीक है। तो गैलेंट्री अवार्ड्स इन द फेस ऑफ एनिमी का क्या मतलब है? जब वॉर टाइम होता है, जब युद्ध छिड़ा होता है
जब युद्ध छिड़ा होता है उसके दौरान जो भी एक्टिविटीज़ की गई हैं, मतलब जो भी शौर्य वाली एक्टिविटीज़ की गई हैं, ब्रेवरी एक्ट्स किए गए हैं, उनमें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट अवार्ड जो है वो है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, तो मान लीजिए युद्ध हो रहा है, किसी ने ऐसा अदम्य साहस का परिचय दिया है, तो उन साहब को परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। उसके बाद है महावीर चक्र और उसके बाद है वीर चक्र अवार्ड। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये तीन चीज ध्यान दीजिएगा, इनकी ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर है परमवीर चक्र, ठीक है, और दूसरे पे है महावीर चक्र और तीसरे पे है वीर चक्र। ठीक है, उसी तरीके से गैलेंट्री अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी, जब युद्ध नहीं हो रहा है पर फिर भी कुछ ऐसे अदम्य साहस का परिचय दिया गया है, तब उनको तब ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसमें सबसे ऊपर है पीस टाइम अवार्ड में सबसे ऊपर है अशोक चक्र। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है परमवीर चक्र के। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि ये युद्ध के दौरान दिया जाता है परमवीर चक्र, और अशोक चक्र पीस टाइम में दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कीर्ति चक्र है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है कीर्ति चक्र, और उसके बाद है शौर्य चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र, जैसे यहाँ पे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र है, वैसे ही यहाँ पे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है। ठीक है, तो अभी कोई वॉर तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए पीवीसी या एमबीसी अवार्ड नहीं दिए गए हैं। टोटल गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं 80, जिसमें से कीर्ति चक्र जो दिया गया है वो 6 लोगों को दिया गया है, और शौर्य चक्र जो दिया गया है वो 16 लोग को दिया गया है। ठीक है, और बाकी लोग को और दिया गया होगा। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेटा थे, वो कीर्ति चक्र के थे और शौर्य चक्र के थे। ठीक है, तो कीर्ति चक्र में कीर्ति चक्र 6 लोगों को मिला है, 6 अवार्डीज को मिला है, और शौर्य चक्र 16 अवार्डीज को मिला है। टोटल गैलेंट्री अवार्ड 80। ठीक है, 80 अवार्ड दिए गए। ठीक है,